कैंडिडेट्स, वेलकम टू IFS। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो गाइज, व्हाई बुक्स आर इम्पोर्टेंट इन योर एग्जाम्स प्रिपरेशन? क्यों इतनी ज्यादा बुक्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं? क्यों बुक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? आजकल क्या हो रहा है गाइज कि हम बुक्स पे ध्यान ही नहीं देते, फोकस ही नहीं देते और फिर एग्जाम्स में फेलियर आ जाता है तो डिप्रेशन में बैठ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपकी बुक्स आपका प्रिपरेशन कैसे स्ट्रांग बनाने वाली है, यही हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे बुक्स का इम्पोर्टेंस। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम कंपैरिजन करें बुक्स और ऑनलाइन सोर्सेस का, तो बुक्स आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स देंगी, तो यही हम देखने वाले हैं। और आपको आपका एग्जाम प्रिपरेशन बुक्स यूज करके क्यों करना है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है comprehensive coverage. So good books are designed to cover the entire syllabus for the examination. They provide a structured, comprehensive overview for the topics, ensuring that the candidates don't miss out on crucial areas. तो यहाँ पर बुक्स जो होती है आपकी, वो आपको इन डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज देती है आपके सब्जेक्ट का। देन यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंप्रेहेंसिव आपको नॉलेज मिलता है बुक से, आपकी कंसेप्ट का, जो भी आपका प्रॉपर टॉपिक होगा उसका। एंड आपका यहाँ पर कौन सा भी क्रूशियल एरिया, जो इम्पोर्टेंट एरिया है आपकी एग्जामिनेशन का, वो भी आप यहाँ पर मिस नहीं करते। तो कंप्रेहेंसिव कवरेज आपका होता है बुक्स से, कोई कंसेप्ट आपकी मिस नहीं होती है, रीडिंग से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है क्योंकि हम उसे देख भी रहे हैं, हम उसे पढ़ भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड पर असर करती है और ये जो नॉलेज है आपको बुक्स पढ़ने से आता है वो आपके लिए परमानेंट नॉलेज होता है। देन सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा गाइस, सेकेंड पॉइंट आपका है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, बुक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है आपके रिलेटेड टॉपिक या सब्जेक्ट की। Books often provide in-depth explanation of the concepts. आपके concepts की in-depth explanation उसमें दी होती है। अगर यही हम ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई वीडियो किसी कंसेप्ट के लिए आप देख रहे हो और अगर आप बुक रेफर कर रहे हो तो आप आपका समझ के ले रहे हो, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से आपका जो सारी जो पावर्स है, जैसे आपकी जो स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, जो आपको यहाँ पर कितनी देर तक आप वो चीज याद रखते हो, आपका वहां पर एक जो होता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन। तो आपको इस बेस्ट फ्रेंड्स के फायदे जरूर उठाने चाहिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बुक्स रीड करने से। तो इसलिए आप एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं तो आपको बोलूंगी कि आप रेफरेंस बुक्स के लिए जाओ। जैसे अगर आप CSIR, नेट, गेट वगैरह एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रेफरेंस बुक्स के लिए जरूर जाना चाहिए। Then this partially important for the particular exams, as questions in the exam often require a deep understanding of the subject. जैसे आप सभी को पता है कि आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ आते हैं, वहां पर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कुछ दिया नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने होते हैं, तो आपको इनके बारे में सोचना होता है, एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है MCQ सॉल्व करने की। तो गाइज, ये आप कब कर सकोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कब समझ आएगा, जब उस कंसेप्ट का आपको यहाँ पर पूरा आइडिया होगा, उसकी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसका पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास होगा, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ बेटर आंसर और गिव अ राइट आंसर। बट अगर आपको यहाँ पर इस एग्जामिनेशन, उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का कुछ आंसर ही पता नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख लिया या कुछ और देख लिया और वही आपने फॉलो कर दिया, लेकिन आपको जो सही आंसर है वो बुक्स ही देते हैं। देन नेक्स्ट आपका थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो पॉइंट है वो रहेगा ऑथेंटिक कंटेंट। रिप्यूटेबल बुक्स आर ऑथराइज्ड बाय एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो अगर आप यहाँ पर बेटर जो ऑथर्स होते हैं उनका बुक्स अगर आप रेफर करते हो, जैसे फॉरेन ऑथर्स का आप बुक रेफर करते हो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए, क्लीड एंड होम, तो ये बुक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो इन्हें जरूर आप प्रेफर करें. दे प्रोवाइड एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विच इज क्रूशियल फॉर कंप्रेहेंसिव एग्जाम्स लाइक CSIR नेट. तो CSIR नेट तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन गेट, सेट, इन सारे एग्जाम्स के लिए हम बुक्स रेफर कर सकते हैं. और मैं आपको बता दूं गाइस, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो रहेगा PYQs पेपर. तो इसकी भी बुक्स आपके लिए अवेलेबल होती है. तो ये बुक्स आपके लिए कहाँ पर अवेलेबल है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी. तो PYQs जो है आपके लास्ट भी जो भी 15 ईयर्स है, उन सारे PYQs हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अवेलेबल है, लेकिन वहां पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स की PDF अवेलेबल है. अगर आप आंसर्स भी चाहिए तो PYQ बुक अवेलेबल है आपकी CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए और गेट एग्जामिनेशन के लिए. तो इस बुक के लिए जरूर आप परचेस कीजिए, जरूर एनरोल कीजिए ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट ifasonline.com. तो इसे परचेस कैसे करना है गाइस, तो ऑनलाइन आप क्रोम पर जाइए, ifasonline.com एंटर कीजिए और वहां पर आप लॉग इन कर स्टडी मटेरियल से ये बुक परचेस कर सकते हो. और आपको PYQ सॉल्व करने के बेनिफिट्स में बता दूं, तो यहाँ पर आपको एक डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन का. क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये आपको समझ आ जाएगा, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जाता है ये भी आपको वहां पर आइडिया हो जाएगा. नेक्स्ट आप देख सकते हो गाइस, 5th आपका पॉइंट रहेगा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. जो आपके बुक्स के नीचे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए होती है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर और भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर आपकी मेंटल एबिलिटी तो बढ़ाते ही हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और उसी के साथ साथ आपका जो है बेनिफिट भी हो जाता है. बुक्स आर टिपिकली इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, problems and sample questions. This helps to a candidate to apply theoretical knowledge into problem solving and reinforce their understanding of concepts. Then हम 6th पॉइंट की बात करें तो references to standard text. So guys, books are often referred to standard textbooks and research papers, right? Then guideline candidates to explore this subject matter in more detail. This encourages a deeper understanding of the topics. तो आपके लिए कुछ बुक्स क्या होती है गाइस, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं एंड रिसर्च पेपर, वो रिफर किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. जैसे कुछ कंसेप्ट होती है जो आपको उन्हीं रेफरेंस बुक से ही प्रॉपरली समझ आ जाएगी. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो क्लेडन है आपके पास, और आप देख सकते हो कैरेथर्स है आपके पास. तो ये सारी बुक्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आपके पास जो 6th पॉइंट रहेगा, जो 7th पॉइंट रहेगा, वो है स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान. सम बुक्स प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान एंड हेल्पिंग द कैंडिडेट्स टू ऑर्गेनाइज देयर प्रिपरेशन इफेक्टिवली. कुछ बुक्स में आपके लिए स्टडी प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है. देखा आपने तो बुक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन सप्लीमेंट्री मटेरियल. बुक्स ऑफर इंक्लूड एडिशनल सोर्सेस सच एज चार्ट्स, graphs, diagrams, illustrations that aid in a better visualization and understanding a complex topics. तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स थे जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बुक्स के प्रिपरेशन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए. देन आपका जो 8th पॉइंट है वो रहेगा एक्सेसिबिलिटी. तो एक्सेसिबिलिटी में आप देख सकते हो, अगर एक्सप्लेन हम करना चाहे तो बुक्स आर रेडिली अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक फिजिकल एंड digital also, can be accessed easily. Then candidates can choose the formal format for the which suits their preferences and study habits. नेक्स्ट आपके लिए 9th पॉइंट रहेगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं बुक के लिए. तो आप ऑनलाइन भी बुक्स ले सकते हो. Then many standard books are available both offline and online, providing flexibility to the students, to the candidates. They can purchase of physical copies or access e-books and digital resources based on their convenience. तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो आपको माइंड में रखने हैं.
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू बुक, ये सारी बुक्स कहाँ पर अवेलेबल होंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्रोम पर जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपकी एग्जामिनेशन, सपोज मैंने यहाँ पर CSIR नेट सिलेक्ट किया है, आपकी एग्जामिनेशन सेट, आप सेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, गेट है तो गेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेट सिलेक्ट करने के सॉरी CSIR नेट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका सब्जेक्ट है सपोज केमिकल साइंस, ठीक है, तो केमिकल साइंस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। केमिकल साइंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगी एक विंडो। तो केमिकल साइंस पे आपको क्लिक करना है। केमिकल साइंस पे क्लिक करने के बाद जैसे लाइफ साइंस वगैरह क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगी विंडो। तो वहां पर आप जो कोर्सेज वगैरह के ऑप्शन दिए हैं, तो कोर्सेज में जाकर आप यहाँ पर इसको स्टडी मटेरियल को अवेल कर सकते हो। ये तो आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन। प्राइमरी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उस पर क्लिक कीजिए। वहां से आप परचेस कर सकते हो स्टडी मटेरियल फॉर योर एग्जामिनेशन। और गाइज आप भी अगर 1000+ CSIR नेट एस्पिरेंट जो IFAS की हेल्प से यहाँ पर एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं, इन कैंडिडेट्स में आप भी अगर आना चाहते हो तो जून 2024 के लिए आप बहुत ही सही से प्रिपेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं गाइज कि प्रिपरेशन कैसे करना है, तो हमारे ऑलरेडी लाइव बैच अनाउंस्ड हो चुकी है, उस बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो। So that's all for the video. Thank you so much and all the best for your exams preparation.